और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा का ये जो मामला है, उसमें सीपीएम प्रतिनिधिमंडल बीरभूम के रामपुर हाट पहुंचा। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने इस पूरे इलाके का दौरा किया है। बंगाल सरकार के मंत्री भी मौके पर मौजूद हैं। मंत्री फरहाद हकीम ने पीड़ितों से बात भी की है। तो देखिए, पूरी की पूरी टीम वहां पर पहुंची है। बंगाल सरकार के मंत्री भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन देखिए, जो हिंसा वहां पर हुई है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया? सीपीएम प्रतिनिधिमंडल बीरभूम के रामपुर हाट पहुंचा है और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने इस पूरे इलाके का दौरा किया है और साथ ही पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की है। देखिए, एक साथ 12 घरों को आग लगा दिया था टीएमसी के समर्थकों ने। बंगाल में बवाल आखिर क्यों हुआ? हिंसा में 8 लोग जिंदा क्यों जले? किसने जलाया? ये एक बड़ा सवाल है। एक ही घर में 7 शव बरामद हुए हैं। बाहर से घर को लॉक कर दिया गया था ताकि कोई भी बाहर ना आ सके। बीरभूम के रामपुर हाट के टीएमसी नेता ने गुस्साई भीड़ ने 12 घरों में आग लगा दी थी, जिसके बाद 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर, बीरभूम हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है। और इसी बीच सीपीएम प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा, देखिए, जहां पर यह घटना घटी है वहीं पर सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने इलाके का दौरा किया है। बंगाल सरकार के कुछ मंत्री भी मौके पर मौजूद हैं। मंत्री फरहाद हकीम ने पीड़ितों से बात भी की है और इस पूरी घटना को लेकर के जानकारी जुटाने की कोशिश की है। तो हमारी टीम भी लगातार वहां पर पहुंची थी। जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त जब ये आग बुझ गई, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, 7 शव घर से बाहर निकाले गए। एक ही घर से आप सोचिए 7 शव बाहर निकले हैं, जिंदा जल करके पूरी तरह से राख हो गए। वहां पर इस वक्त खड़े रह पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक साथ 12 घरों में आग लगा दी गई थी। इस कदर हिंसा भड़की थी पश्चिम बंगाल में। जरा देखिए, जिसको लेकर के अब सियासत भी अपने चरम पर है। एक ही घर से 7 शव बरामद हुए हैं। इस बीच आज सुबह सुबह सीपीएम प्रतिनिधिमंडल का ये जो दौरा है, वो उसी इलाके में ये दौरा हो रहा है। घटनास्थल पर वहां पर लोग पहुंचे हैं और साथ ही टीएमसी के बंगाल सरकार के मंत्री भी मौके पर मौजूद हैं। मंत्री फरहाद हकीम ने पीड़ितों से बात भी की है। तो ये पूरे बवाल के बारे में आपको बता दें, बीरभूम में रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या हुई, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो गया। गुस्साई भीड़ ने 12 घरों में एक साथ आग लगा दी। बिना सोचे समझे 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आग लगने से पहले घरों को बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी शख्स वहां से बाहर ना निकल पाए, अपनी जान ना बचा सके। और घर को लॉक करने के बाद इस 12 घर में आग लगा दी। तो पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा हुई है, 8 लोग जिंदा जल गए हैं। सवालों के घेरे में है ममता सरकार। बीजेपी लगातार कई सवाल उठा रही है। जो पश्चिम बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी पर, वहां की कानून व्यवस्था पर, वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर, और इस पूरी घटना पर ममता बनर्जी की चुप्पी, इस सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। बंगाल हिंसा पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो बंगाल में हिंसा पर बीजेपी का ममता सरकार से क्या सवाल है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में किसकी है? क्यों वहां पर इस तरीके की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं? कई कार्यकर्ता बीजेपी के मारे जा चुके पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर के बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। आरोपियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? हिंसा केस में निष्पक्ष जांच आखिर क्यों नहीं हुई? क्यों निष्पक्ष जांच के आदेश फौरन नहीं दिए गए? निर्दोष की हत्या पर ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों है? और कब तक वो इस तरीके की घटनाओं को लेकर के चुप रहने वाली हैं? ये प्री मेडिटेटेड प्लान्ड सीरीज ऑफ मर्डर्स, ठीक है। और अभी है ये नस्ल कोसी, जेनोसाइड बोलते हो, बांग्ला गणहत्या बोली, इट्स अ जेनोसाइड। सो मेनी पीपल डाइड। लेकिन अब तक आपने देखा पुलिस इतना पुलिस है कि गांव वाला सब भाग गया। ये पक्ष वो पक्ष, मैं किसी का पक्ष नहीं बोल रहा हूँ। खुद सरकार ने कहा है कि रिटेलिएशन हुआ है। तो जब एक मर्डर हुआ तो उसके बाद पुलिस को प्रिकॉशन लेना चाहिए था, जबकि मालूम है कि वेल नोन गैंगस्टर है। लेकिन वो उप प्रधान था पंचायत का, इसी गांव में खड़ा कर मैं बोल रहा हूँ, और वो पुलिस को पालता था, एसडीओ को गाड़ी देता था। और जो यहाँ का जो तृणमूल का नेता है, उसका भाईपो, भतीजा समझते हैं ना, ममता का भतीजा, सब पूरे बंगाल का जितना नकदी है वसूली है उसको लेता है। इस तरह से यहाँ का जितना पत्थर खदान का जो गाड़ी जाता है उसको डीसीआर बोलते हैं। डीसीआर यू नो, डुप्लीकेट कार्बन रिसिप्ट। वो एकदम जय दुर्गा, जय भीम, जय शिव शंकर, ऐसे सब नाम से नकल तोला होता है। ये पैसा पुलिस के जरिए सीधा पहुंचता है कालीघाट में, वहां से जाता है लंदन में, बैंकॉक में, जैसा कोयला खदान का जाता है। ये आप कह रहे हैं ये जेनोसाइड है सर? जेनोसाइड। जब 14-15 लोग मारे जाते हैं, जब पुलिस को भेज करके कोई एफआईआर नहीं लिया जाता है, जब यहाँ के लोग
आक्रांत लोग भाग जाते हैं गांव छोड़ करके। इट रिमाइंड्स मी अबाउट गुलबर्गा हाउसिंग सोसाइटी। जब एहसान जाफरी को खून किया गया था, एहसान जाफरी बार बार बोले थे, दी दिन चीफ मिनिस्टर को बोले थे पुलिस भेजो, पुलिस कमिश्नर को बोले थे पुलिस भेजो, और बाद में उनको जलाया गया। यहाँ भी जलाया गया। जलाया इसलिए जाता है, क्यों जलाया जाता है? ताकि कोई सबूत नहीं रहे। मार के जलाया गया या जला के मारा गया, आप नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होता है। आज तक कोई फॉरेंसिक सैंपल लिया नहीं गया। जो डेड बॉडीज है उसका कोई पोस्टमार्टम हुआ नहीं, कोई गिनती नहीं हुआ। और वहाँ जो डीजी है वो वही बात बोला जो तृणमूल के स्पोक्स पर्सन बोले हैं। तो उसको तृणमूल में और बंगाल के पुलिस में कोई फर्क नहीं है। आप पुलिस के एक्शन में भरोसा नहीं रख रहे सर? तृणमूल में और बंगाल के पुलिस में कोई भरोसा नहीं है, तो किसी का भरोसा नहीं क्या है सर? जब अनीस खान खून हुए, पुलिस खून किया, आज तक उसका तहकीकात हुआ? बोला एसआईटी बना दिया। अभी जब तुइना खातून खून हुई या उसको फोर्स जब उसको ढकेल दिया आत्महत्या के, तो कोई धरपकड़ हुआ बादशाह का? तो ऐसे बादशाह हर गांव में है, क्या है सर? ऐसे बादशाह हर गांव में है। इनको वसूली का पैसा मिलता है। और यहाँ इलीगल जो है साइन माइनिंग होता है। ममता बनर्जी बोल दी साइन माइनिंग बंद। जो डीएम साइन माइनिंग बंद करना चाह रहे थे, उसके घर बंगले में जाकर के बम फेंका गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जो अनुब्रत यहाँ का है वो बोलता है टीवी फट करके हो गया। तो मतलब कुछ दाल में कुछ काला है, छुपाया जा रहा है। फिर बोलता है कि रिटेलिएशन है। फिर बोलता है इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। डीजी बोलता है, डीजी को पॉलिटिक्स समझने की जरूरत है? वो तो पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे पॉलिटिक्स है या नहीं पॉलिटिक्स है। डीजी को बोलना पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन हम एक्शन लेंगे। वो नहीं बात बोला। वो जो तृणमूल का स्पोक्स पर्सन जो ट्वीट किया उसी को डॉटेड लाइन में बोला। तो इन्वेस्टिगेशन होगा इस लाइन में कि यहाँ हमको घुसने क्यों दिया, यहाँ पे मीडिया कैसे घुस गया, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा। एसआईटी इज नथिंग बट सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ। बंगाली मुस्लिम जो होता है ना, आप नहीं समझ पाओगे, वो सब अच्छा बोलता है। पहले मैथिली भी ऐसे बोलते थे, ठीक है, असमीज भी ऐसे बोलते हैं। रसूल अल्लाह को नहीं बोलते, बोलते हैं रसूल अल्लाह। तो इस तरह से सीट के यहाँ बोलते हैं छीट। ये छीटग्रस्त राजत्व है। सर, तो आपके सेंट्रल एजेंसी का प्रोब मांग कर रहे हैं सर? Which central agency you are talking about? Then who should probe, sir? Somebody has to probe. Judicial inquiry with presided by a sitting high court judge. That's right. Independent judge. Because after all CBI is also a police organization. कौवा के मांस नहीं खाता है। वही आईपीएस अफसर उसी बैच के कोई सीबीआई में जाते हैं, सीआईडी में जाते हैं। क्या सीबीआई क्या उखाड़ लिया नारदा के बारे में, शारदा के बारे में, चिट फंड के बारे में? राजीव कुमार को पकड़ा, ईडी को पकड़ा, आईपीएस अफसर था, ड्रामाबाजी हुआ, आज भी फिर ड्रामाबाजी होगा। और आप ये दिखाएंगे बीजेपी से तृणमूल, तृणमूल का बीजेपी, और यहाँ के मंत्री बोले